रात का वो समय था जब अंधेरा भी खुद से डरने लगता है। कुंतलपुर नाम के गांव पर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। न पत्तों की सरसराहट, न गांव के लोगों की आवाज, बस कुत्तों के रोने की आवाज और उसके साथ हवा का एक ठंडा झोंका जो पुराने बरगद के पेड़ को ऐसे हिला रहा था जैसे कोई अदृश्य हाथ उसकी शाखाओं को पकड़कर झकझोर रहा हो। गांव के लोग कहते थे इस पेड़ के नीचे कोई सांस लेता है लेकिन दिखाई कभी नहीं देता। बहुत साल पहले इसी पेड़ के पास रहती थी सरिता और उसका पति लोकनाथ जो मिट्टी के घड़े बनाता था। लोकनाथ हर रात नदी किनारे से मिट्टी लाता था और उनके घड़े बना के गांव में बेचता था। पर एक रात मिट्टी से अजीब सड़ी हुई बदबू आने लगी। उस रात वो बोला, सरिता दरवाजा मत खोलना, मैं जल्दी लौट आऊंगा। लेकिन वो वापस नहीं आया। अगली सुबह लोगों को नदी किनारे उसका टूटा घड़ा मिला और उसके अंदर बस कुछ सूखे खून के निशान। लोकनाथ गायब था। सरिता पागल सी हो गई। हर शाम नदी के पास बैठकर चिल्लाती, कौन ले गया मेरे लोकनाथ को। और एक दिन लोगों ने उस नदी में सरिता का शरीर भी तैरता देखा। गांव वालों ने कहा उस नदी में कुछ है जो इंसानों को खींच लेता है। सरपंच ने फैसला लिया कि उस पूरे नदी के हिस्से को पत्थरों और मिट्टी से भर दिया जाए और सालों तक सब ठीक रहा। फिर एक दिन गांव में आता है एक यंग लड़का राई स्टार। वो स्टोरी सुनकर सोचता है अगर यहाँ सच में कुछ है तो इसे डॉक्यूमेंट्री में दिखाना चाहिए। उसने कैमरा उठाया और रात में वहाँ जाने का प्लान बनाया। रात के ठीक 12 बजे राई स्टार उस बंद नदी के पास पहुंचा। जैसे ही उसने कैमरा चालू किया ठंडी हवा का झोंका आया और एक खुरदुरी आवाज कान में फुसफुसाई, वापस जाएगा या यहीं गुम हो जाएगा। राई स्टार पलटा और जो उसने देखा उसकी रीढ़ में बर्फ जैसी सिहरन दौड़ गई। तो दोस्तों राई स्टार ने आखिर क्या देखा? उस मिट्टी से बाहर आया था कौन और किसने उससे कहा अब तेरी बारी है। अगर इस कहानी का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में लिखो पार्ट 2।